गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्त। चलिए आज आपको जो है ना विशेषण की प्रैक्टिस क्लास लगवाते हैं, क्योंकि कल की क्लास में आप पढ़ चुके थे एडमिशन क्लास में, ठीक ना, आप पढ़ चुके थे विशेषण का थ्योरी क्लास, और आज हम जो है ना आपको विशेषण का प्रैक्टिस क्लास लगवाते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन। तो अगर जो बच्चे हैं जो दैट मींस जो विशेषण का जो थ्योरी क्लास किए हैं, वो लड़के को जो है ना प्रैक्टिस क्लास में कोई डाउट होने वाली नहीं है, ठीक ना, वो मजे से बनाएगा, ठीक ना। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, जब भी थ्योरी क्लास चलती है तो थ्योरी क्लास किया कीजिए, तब आपको एमसीक्यू में कोई डाउट नहीं होगा। अगर आप थ्योरी क्लास नहीं करते हैं तो फिर यहाँ एमसीक्यू क्वेश्चन करने में बहुत डाउट आ जाएगी, ठीक ना। और ये सब एक ऐसा चैप्टर है जो कि प्रत्येक चैप्टर से एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाता है प्रत्येक एग्जाम में। ओके, खास करके 10-12 के बच्चे जो 2025 में एग्जाम देने वाले हैं, डेली क्लास देखा कीजिए जी। ओके, देखिए छोटू, आज आपकी जो टॉपिक है वो विशेषण से रिलेटेड जो है ना, आपका विशेषण से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन है, ठीक ना। हम बहुत सारे क्वेश्चन भी आपको कल हम करवाए थे, एडमिशन क्लास में करवाए थे कि विशेषण किसको कहते हैं, और दैट मींस कोई भी संज्ञा शब्द का विशेषण कैसे बनाते हैं, ठीक ना। संज्ञा शब्दों को जो है हम लोग विशेषण में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि विशेषण के कितने भेद हैं। अब बताइए, जब तक आप थ्योरी क्लास नहीं कीजिएगा क्या आपको पता चलेगा कि विशेषण के कितने भेद हैं। यहाँ एमसीक्यू क्वेश्चन सिर्फ रट्टा मारिएगा कि किसको कहते हैं। अरे बाबू मेहनत कीजिए, क्योंकि कहा जाता है कि बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। कुदरत चिड़िया को खाना जरूर देती है लेकिन घोंसले में नहीं। बात समझ में आ रही है। अरे भगवान सबको खाना देते हैं, बट जहां आप रहिएगा जहां नहीं, कुछ मेहनत करने के बाद है। ओके, चलिए मेरे प्यारे दोस्त, आप बताइएगा कि विशेषण के कितने भेद हैं। जल्दी से कमेंट सेक्शन में रिप्लाई डालिए, विशेषण के कितने भेद हैं जी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4। विशेषण के कितने भेद है? 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में नरक शब्द का विशेषण क्या होगा। देखिए नरक संज्ञा शब्द है, नरक जो है संज्ञा शब्द है, लेकिन इसका विशेषण क्या होगा। तो नरक का क्या पढ़े थे जी? नारकीय। नरक का नारकीय। आपको जब हम कुछ क्वेश्चन को आपको हम करवाए थे कि इसका ये विशेषण क्या होगा, तो वहां पे ये क्वेश्चन आया था कि नरक का विशेषण नारकीय होता है। थर्ड क्वेश्चन है छोटू, क्षमा का विशेषण क्या होगा। क्षमा का विशेषण क्या होगा? तो आपका राइट आंसर होगा क्षम्य। क्षमा का विशेषण क्या होगा? क्षम्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसकी विशेषता बतलाई जाती है उसे क्या कहते हैं। तो जिसकी विशेषता बतलाई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जिसकी विशेषता बतलाई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुभव का विशेषण क्या होगा। अनुभव, तो अनुभव का विशेषण अनुभवी होगा। अनुभव का विशेषण अनुभवी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटू, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका कि गुणवाचक विशेषण है। आप विशेषण को 4 भागों में बांटे थे, संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सर्वनामिक विशेषण। तो यह क्वेश्चन कर रहा है कि बताइए गुणवाचक विशेषण के कौन बोध है। अरे जिस विशेषण से गुण का बोध हो, धर्म का बोध हो, तो बताइए गुण का बोध क्या हो रहा है। अच्छा है लड़का, बुरा है। आपका राइट आंसर क्या होगा? अच्छा। गुणवाचक विशेषण कौन है? अच्छा। क्या है जी? अच्छा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है निम्नलिखित में से विशेषण का भेद नहीं है। अरे बाबा विशेषण के 4 तो भेद ही होता है, अब बताइए कौन नहीं है। तो पर विशेषण विशेषण का भेद नहीं है। आपका राइट आंसर हो जाएगा पर विशेषण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्या कहते हैं। विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्या कहते हैं। तो विशेषण की विशेषता बतलाना पर विशेषण कहलाता है। विशेषण की विशेषता बतलाना पर विशेषण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिमाणवाचक विशेषण कौन है। परिमाणवाचक विशेषण कौन है। अरे जिससे नापा तोला जाएगा, तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक विशेषण। छोटो इसी क्लास में आपको आज मिलेगी क्रिया के टॉपिक। क्रिया का थ्योरी क्लास आज इसी क्लास में खत्म होगा। ओके, तो सभी बच्चे जल्दी जुड़ जाइए और इस वीडियो में बने रहिए जब तक क्लास खत्म नहीं होता। इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवाने के बाद आपको क्रिया की थ्योरी क्लास लगेगा, और नेक्स्ट क्लास में थ्योरी, दैट मींस नेक्स्ट क्लास में दूसरा टॉपिक चालू करेंगे। इसी क्लास में आज विशेषण का प्रैक्टिस क्वेश्चन होगा, और इसी क्लास में आपका क्रिया का थ्योरी क्लास होगा, और थ्योरी का प्रैक्टिस भी इसी में हो जाएगा क्रिया का। तो जल्दी थोड़ा सा फास्ट रहिएगा जी। आग्नेय शब्द किसका विशेषण है।
आग्नेय, तो अग्नि का विशेषण आग्नेय होता है, अग्नि का विशेषण आग्नेय होता है। पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? अग्नि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटू, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिएगा। चलिए हाँ, कहता है छोटू कि राष्ट्र का विशेषण क्या होगा? तो राष्ट्र का विशेषण राष्ट्रीय होता है। राष्ट्र का विशेषण क्या होता है? राष्ट्रीय। आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा विशेषण का पद है? निम्नलिखित में कौन सा है जो विशेषण है? मेला, उजला, बुढ़ापा, मनुष्य। विशेषण कौन है जी? मेला, उजला, बुढ़ापा, मनुष्य। अरे बाबा, मेला, बुढ़ापा, मनुष्य तब तो संज्ञा शब्द है। देखिए हाँ, उजला, कैसा रंग उसका कैसा है? उजला है, रंग गुण का बोध हो रहा है, रंग का बोध हो रहा है, तो वो क्या है? विशेषण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋषि शब्द का विशेषण क्या होगा? ऋषि शब्द का विशेषण क्या होगा? तो आपका राइट आंसर आर्ष होगा जी। ऋषि का जो है ना विशेषण आर्ष होता है। ऋषि का विशेषण क्या होता है? आर्ष होता है। ऋषि का विशेषण क्या होता है जी? तो आर्ष होता है। ऋषि का विशेषण आर्ष होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है छोटू, तुम डायरेक्ट हट जाती है, जो कि डायरेक्ट हट जाता है। कहा जाता है छोटू कि सपना तो पूरा करके ही रहेंगे, सपना तो पूरा करके रहेंगे, चाहे इसके लिए कितना भी रात जागना पड़े। सब कुछ सोचते हैं कि हम अपना तो साकार कर ही लेंगे, दैट मींस हम अपना सपना तो साकार कर ही लेंगे, लेकिन जब सोने की बात आती है ना, हट छोड़ो ना, कल से करेंगे। कभी आलसी मत बनो, मंजिल जरूर मिलेगी। अगर सपनों से लड़ेंगे तो मंजिल जरूर मिलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटू, देखिएगा। चलिए ऋषि शब्द हो गया, विशेषणार्थ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब कोई सर्वनाम संज्ञा के पहले आकर उसे संकेत करता हो, जब कोई सर्वनाम संज्ञा के पहले आकर उसे संकेत करता हो तो क्या कहते हैं? क्या कहते हैं जी? उसको सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वनामिक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटू कि यह गाय बहुत दूध देती है। यह गाय, यह सर्वनाम है, गाय क्या है? संज्ञा शब्द है। तो यह, तो इस वाक्य में यह क्या है? सर्वनामिक विशेषण है। सर्वनामिक विशेषण कहता था कि जब संज्ञा के पहले कोई सर्वनाम आ जाए तो वो सर्वनामिक विशेषण होता है। तो यह जो है गाय के पहले, गाय संज्ञा है, इसलिए यह क्या होगा? सर्वनामिक विशेषण। आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटा एक विशेषण है। मोटा कौन सा विशेषण है छोटू? मोटा कैसा विशेषण है? संख्यावाचक, गुणवाचक, परिमाणवाचक, सर्वनामिक विशेषण क्या है? ते गुण की बोध करता है, वो कैसा है? तो मोटा है। आपका राइट आंसर होगा गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में सर्वनामिक विशेषण नहीं है। सर्वनामिक विशेषण नहीं है तो कैसा, कोई, कौन, चतुर, कौन सर्वनामिक विशेषण है? अरे बाबा, कैसा, कोई, कौन सर्वनाम है तो सर्वनामिक विशेषण है। चतुर यहाँ पे सर्वनाम नहीं है, इसलिए राइट आंसर होगा छोटू आपका। नहीं पूछ रहा है तो सर्वनामिक विशेषण ये नहीं है, चतुर राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटू, चलिए कहता है कि निम्न में गुणवाचक विशेषण नहीं है। निम्न में गुणवाचक विशेषण नहीं है। कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है बताइएगा तो? कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है? वो कैसा है तो काली है, वो कैसा है तो गोल है, वो कैसा है तो अच्छा है, सब तो गुण का बोध हो रहा है। कुछ है तो गुणवाचक विशेषण नहीं है, इसलिए आपका राइट आंसर यही होगा। आपका राइट आंसर कुछ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम को विशेषता बतलाना ही तो विशेषण कहलाता है। अरे बाबू, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाना ही क्या कहलाता है? विशेषण। आपका राइट आंसर होगा विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है छोटू कि कोई पुस्तक ले लो, वाक्य में कोई कौन सा विशेषण है? कोई पुस्तक ले लो, कोई पुस्तक ले लो जो है ना, वाक्य में कोई कौन सा विशेषण है बताइए? कोई एक सर्वनाम है, तो सर्वनाम है तो सर्वनामिक विशेषण होगा। आपका राइट आंसर होगा सर्वनामिक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसका चेहरा गोल है, वाक्य में गोल कौन सा विशेषण है? अभी बताए हम आपको, अभी बताए हैं। देखिए कह रहा है कि उसका चेहरा गोल है। अरे गुणवाचक, उसके गुण का बोध कर रहा है, वो अच्छा है, गोल है, मटोल है, नाटा है, लंबा है, तो क्या होगा? गुणवाचक विशेषण आपका राइट आंसर होगा जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुचि शब्द का विशेषण क्या होगा? कमेंट सेक्शन में रिप्लाई डालिए जी, रुचि का विशेषण क्या होगा? तो छोटू रुचि का विशेषण रुचिकर होता है। रुचिकर आपका राइट आंसर होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है चलिए, कहता छोटू कि छतरिये बड़ी साहसी होते हैं, इस बात में बड़े क्या है? छतरिये कैसे होते हैं? बड़े साहसी होते हैं, तो इस बात में बड़े क्या है? विशेषण की विशेषता बतला रहा है, इसलिए क्या कहलाएगा? पर विशेषण कहलाएगा। आपका राइट आंसर पर विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट, दर्शन शब्द का विशेषण क्या होगा? दर्शन, दर्शन का विशेषण क्या होता है जी? तो दर्शन का विशेषण दर्शनीय होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा दर्शनीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 गज मलमल कौन सा विशेषण है? 4 गज मलमल ये नापने तोलने की बोध करता है, इसलिए परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म का विशेषण क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट है छोटू, धर्म का विशेषण क्या होगा? तो आपका राइट आंसर होगा धार्मिक। धर्म का विशेषण क्या होगा? धार्मिक। आपका राइट आंसर हो जाएगा धार्मिक। चलिए मेरे प्यारे बच्चे, आज आपको मिलेगा जो ना क्रिया का थ्योरी क्लास, तो आप लोग रेडी हो जाइए क्रिया के थ्योरी क्लास के लिए। मेरे प्यारे बच्चे, थ्योरी क्लास क्रिया का कीजिए तन और मन से, ताकि एमसीक्यू करने में मजा आ जाए। एमसीक्यू करने में मजा आ जाए। कहता है छोटू, हारता हुआ है जो शिकायत बार बार करता है। अरे हारता हुआ है जो शिकायत बार बार करता है, और जीतता हुआ है जो कोशिश 1000 बार करता है। ओके, इसलिए आप किसी का शिकायत नहीं, कोशिश कीजिए। अरे बाबू, शिकायत तो वो करते हैं जिनके पास ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होता है ना, उसके पास सेंस नहीं होते हैं, और कोशिश तो वो करते हैं जिनके पास सेंस होता है। बात समझ में आया? इसलिए आलसी नहीं बनिए और कोशिश कीजिए। छोटू, आपका टॉपिक है क्रिया। क्रिया किसको कहते हैं? क्रिया, क्रिया का मतलब होता है काम करना। क्रिया का मतलब होता है काम करना, यानी काम करना ही क्रिया कहलाता है। काम करना ही क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। काम करना है क्रिया। कहता जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। और किसी भी काम को करने में, या तो किसी भी काम को जो करता है वो करता है। किसी भी काम को कौन करता है? किसी भी काम को करने वाला को क्या कहते हैं? करता। और उस काम को करने पर जिस पर उसका प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। और जो काम को करता है उसको क्रिया कहते हैं। देखिए छोटू, कहता जिस शब्द से किसी काम को करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध उसे क्रिया कहते हैं। लेकिन आप एक ट्रिक याद रखिए, जिस शब्द के अंत में ना लगा रहा है वो क्रिया होगा। जिस शब्द के अंत में ना लगा रहा है वो क्रिया होगा। चलिए, जिस शब्द का अंत ना से होता है उसे क्रिया कहा जाता है। जैसे खाना, पीना, रोना, हंसना, आना जाना, बैठना, सोना, सब कुछ क्रिया है। और क्रिया शब्द के अंत में हमेशा ना लगा रहता है। छोटू कहता है इसी में आता है एक धातु। देखिए, सपोज दैट खाना क्या है? खाना क्रिया है। खाना क्या है? क्रिया है। अरे बाबू, ना लगा तब ना क्रिया बन गया। अगर इसमें ना नहीं लगा था उसके पहले ये क्या था? खा था। ना लगने से क्रिया बना है। ना को हटा देंगे तो ओनली फॉर खा बच जाएगा। अगर ना लगने से वो क्रिया बन गया है तो ना को हटाएंगे तो उसके पहले कुछ होगा ना जी। तो क्रिया बनने से पहले वो छोटू धातु था। क्या था? धातु। इसलिए कहता क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। क्रिया के मूल रूप को धातु, जो ओरिजिनल रूप रहते हैं। खाना क्रिया हुआ। खाना का ओरिजिनल क्या है? ना लगाने से क्रिया बना। ओरिजिनल रूप इसका खा है, तो खा क्या कहलाएगा? धातु कहलाएगा। क्योंकि कहते हैं क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। चलिए, जैसे लिख, आ, जा, पढ़, खा, सो। ओके, कहता चलो धातु को 2 भागों में बांटा गया। धातु को 2 भागों में बांटा गया, मूल धातु और यौगिक धातु। धातु को 2 भागों में बांटा गया, मूल धातु और यौगिक धातु। देखिए, मूल धातु किसको कहेंगे? कहता यह स्वतंत्र होता है, किसी दूसरे शब्द पर निर्भर नहीं रहता। यह स्वतंत्र होता है या किसी दूसरे शब्द पर निर्भर नहीं रहता। कौन? मूल धातु। जैसे आ, जा, खा, ले, लिख, पढ़, जग, ये सब क्या है? मूल धातु है। खुद जैसे है जैसे स्वतंत्र है, किसी पर निर्भर रहता नहीं है।
नेक्स्ट है आपको यौगिक धातु। कहा था छोटू ये स्वतंत्र नहीं होता है, या स्वतंत्र नहीं होता है। मूल धातु में किसी प्रत्यय को जोड़ने से यौगिक धातु बनता है। या स्वतंत्र नहीं होता है, या मूल धातु के जो है ना सहायता से बनता है। मूल धातु में कोई प्रत्यय को जोड़ने से यौगिक धातु का निर्माण होता है। जैसे बैठना, जाना, हंसना, ये सब क्या है? यौगिक धातु है। सपोज दैट जा में ना जब अति प्रत्यय जोड़े हैं, जा में जब ना प्रत्यय जोड़े हैं तो जाना बना है, जो कि मूल धातु नहीं बल्कि यौगिक धातु है। चलिए आगे कहता छोटू, कर्म के आधार पर क्रिया को दो भागों में बांटा गया। कर्म के आधार पर क्रिया को दो भागों में बांटा गया, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है आपको छोटू कि कर्म के आधार पर क्रिया को दो भागों में बांटा गया है। कर्म के आधार पर क्रिया को दो भागों में बांटा गया है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। स माने साथ, अकर्म माने कर्म। चलिए कहता है जिस क्रिया में कर्म साथ साथ रहता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया में कर्म रहता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। और आ मतलब ना होता है, आ मतलब ना, यानी जिस क्रिया में कर्म नहीं रहता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या याद हुआ जी? जिस क्रिया में कर्म हो सकर्मक क्रिया, जिस क्रिया में कर्म ना हो अकर्मक क्रिया। देखिए शुरू करा कि जिस क्रिया के साथ कर्म हो या कर्म के रहने की संभावना हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया के साथ कर्म हो या कर्म के रहने की संभावना हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, पीना, चढ़ना उदाहरण है, वह आम खाता है। वह आम खाता है। क्या खाता है? आम। देखिए छोटू अब हम कहेंगे कि कर्म क्या होता है। कहता है जो कर्ता जो काम को करता है उसका प्रभाव जिस पर पड़ता है ना उसे कर्म कहते हैं। जैसे राम ने रावण को बहुत मारा, राम ने रावण को बहुत मारा। राम क्या किया जी? मारा। किसको मारा? रावण को। तो रावण को मारा तो किस पर प्रभाव पड़ा? करता काम जो किया, जो राम तो मारने का काम किया, तो इसका प्रभाव किस पे पड़ा? रावण पे पड़ा। अरे स्कूल में टीचर बच्चे को मारते हैं तो टीचर तो काम कहते हैं मारने का। जब बच्चा पिटाता है तो रोता है ना, जो उसका प्रभाव उस पर पड़ता है ना, चोट लगता है ना उसको, वही होता है। तो इसका क्वेश्चन कीजिएगा हमेशा कर्म निकालने के लिए। क्वेश्चन है कि वह आम खाता, कहेगा वह क्या खाता, क्या से क्वेश्चन कर दीजिएगा, कर्म निकल जाएगा। वह क्या खाता है? तो आम खाता। आम यहाँ क्या है छोटू? कर्म है। तो कहता है जिस वाक्य में कर्म रहेगा उसमें क्या होगा? सकर्मक क्रिया। यानी ये जो वाक्य है किस क्रिया का उदाहरण है? तो सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। यहाँ कर्म आम है या किसी ना किसी कर्म के रहने की संभावना है, संभावना है। चलिए नेक्स्ट है अकर्मक क्रिया। वह क्रिया जिसमें कर्म नहीं होगा अकर्मक क्रिया कहलाता है। कहता जिस क्रिया के साथ कर्म ना हो या कर्म के रहने की संभावना ना हो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया के साथ कर्म ना हो या कर्म के रहने की संभावना ना हो उसे क्या कहेंगे? अकर्मक क्रिया कहेंगे। जैसे देखिएगा छोटू, जैसे देखिएगा बुढ़ाना, जाना, रोना, हंसना उदाहरण। वह रोता है। वह क्या करता है? रोता है। वह क्या करता है? रोता है। कौन रोता है? कौन रोता है? आंसर निकल रहा है। वह कौन रोता है? करा वह रोता है। वह रोता है। तो वह क्यों रोता है? वह क्यों रोता है? क्वेश्चन कीजिए, वह क्यों रोता है? आंसर निकल रहा है नहीं? यहाँ वह है जो करता है और रोना है जो क्रिया है। कर्म तो है ये नहीं है जी, इसलिए यह कर्म क्रिया का उदाहरण है। ओके चलिए नेक्स्ट आते छोटे। क्रिया के कुछ अन्य भेद भी होते हैं। क्रिया के कुछ अन्य भेद भी होते हैं। कहता कि अध्ययन की दृष्टि से क्रिया को 3 भागों में बांटा गया। ये कर्म की दृष्टि से था। अध्ययन की दृष्टि से क्रिया के 3 भागों में बांटा गया, सकर्मक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया। ओके
क्रिया के कुछ अनभिज्ञ छोटू अध्ययन की दृष्टि से क्रिया को 3 भागों में बांटा गया है। एक है सहायक क्रिया, एक है पूर्वकालिक क्रिया और एक है प्रेरणार्थक क्रिया। यही तीनों डिफाइन को आप अच्छे से समझिए, फिर आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस क्वेश्चन करने में मजा आ जाएगा। मजा, स्प्राइट नहीं जी, मजा। ओके, चलिए सहायक क्रिया किसको कहते हैं? अच्छा, सहायक मतलब क्या होता है? सहायता करने वाला। सहायक, सहायक है कोई किसी को सहायता कर रहा, सहायक है कोई किसी को सहायता कर रहा। जैसे कि राजा को सहायता करने के लिए प्रजा रहते हैं ना जी, राजा को एक सहायता करने के लिए प्रजा रहते हैं आगे पीछे, उसी प्रकार यहाँ सहायक क्रिया, सहायक क्रिया को जो है ना उसको रक्षा करने वाला कोई रहेगा। जैसे देखिए, कहता मुख्य क्रिया की सहायता करने वाले क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। मेन आदमी को सहायक करने वाला आदमी ही क्या कहलाता है? सहायक कहलाता है। जो मेन आदमी है उसको सहायता करने वाला जो आदमी आएगा ना, वो आदमी क्या कहलाएगा? सहायक कहलाएगा। इसलिए कह रहा मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। किसको? मुख्य क्रिया को, मेन क्रिया को, मुख्य क्रिया को सहायता करने वाली क्रिया सहायक क्रिया कहलाती है। जैसे हूं, है, रहा, रही, रहे, था, थी, गा, गे, गी, सब कुछ बोल दीजिए। ये सब हमेशा किसी भी शब्द के लास्ट में आता है। जैसे बोल रहा है छोटू, मैं खा रहा हूं, मैं खा रहा हूं। यहाँ पे 2 क्रिया आया है, यहाँ पे 2 क्रिया आया है, एक मेन क्रिया और एक सहायक क्रिया। मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया। देखिए सहायक क्रिया कौन होता है, मुख्य क्रिया कौन होता है? मेन, मुख्य क्रिया कौन है? यहाँ खाना क्या है? मेन काम है मेरा, यह मुख्य क्रिया है। और रहा है क्या है? सहायक क्रिया। बस समझ में आ रही है? कह रहा है एग्जाम्पल कि मैं खा रहा हूं, कौन खा रहा है? मैं, तो मैं तो करता हो गया, मैं करता हो गया, खा रहा हूं। यहाँ खाना भी और रहा है भी क्रिया है, तो खाना है जो मुख्य क्रिया मेन काम है और रहा है जो सहायक क्रिया। ओके, तो यहाँ पे सहायक क्रिया कौन कहलाएगा? रहा हूं। देखिए रहा हूं है जो दम उसको जो है ना खाना को जो है एकदम अच्छे तरीके से सेफ्टी के लिए बीच में रखकर और अपने साइड में रह रहा है, सहायता कर रहा है जी। वह पढ़ता है, वह पढ़ता है। यहाँ क्या है? सहायक क्रिया है। यहाँ मुख्य क्रिया खाना और पढ़ना है जिसकी सहायता सहायक क्रिया कर रही है। आप बताइएगा ओवा, ओवा वह पटना जा रहा है। आप कमेंट सेक्शन में रिप्लाई डालिएगा कि यहाँ पे मुख्य क्रिया कौन है, सहायक क्रिया कौन है। वह पटना जा रहा है, वह पटना जा रहा है। यहाँ पे मुख्य क्रिया कौन है और सहायक क्रिया कौन है? छोटू एग्जाम्पल दैट मींस कमेंट सेक्शन में इसका रिप्लाई डालिए। वह पटना जा रहा है। चलिए आपका नेक्स्ट है पूर्वकालिक क्रिया। आप पूर्वकालिक क्रिया किसको कहिएगा? कहता है जब कर्ता एक काम को समाप्त कर उसी क्षण कोई दूसरी काम समाप्त दैट मींस आरंभ कर दे। पूर्वकालिक क्रिया कहता है जब कर्ता एक काम को समाप्त कर उसी क्षण कोई दूसरा काम शुरू कर देता है तो पहले वाले काम को पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। जब कर्ता किसी काम को समाप्त कर उसी क्षण कोई दूसरा काम शुरू कर देता है तो पहले वाला काम पूर्वकालिक क्रिया कहलाता है। जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर उसी क्षण कोई दूसरी क्रिया आरंभ करता है तब पहली वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे खाकर, पढ़कर, लिखकर। नोट पॉइंट याद रखिए छोटू, इसमें हमेशा कर लगा रहेगा, इसमें हमेशा किसी भी शब्द के अंत में कर लगा रहेगा। कौन क्रिया? पूर्वकालिक क्रिया। कौन क्रिया? पूर्वकालिक क्रिया। जिस शब्द के अंत में कर लगा रहेगा कौन क्रिया? पूर्वकालिक क्रिया। जैसे देखिए बोल रहा है वह खाकर सोने गया, वह खाकर सोने गया। कौची करके गया? खा के गया। पहले तो भर दम खाया तो उसके बाद सोने गया। तो खाकर कौन क्रिया छोटो? खाकर कौन क्रिया? पूर्वकालिक क्रिया। नेक्स्ट है वह आकर बैठ गया। पहले तो आया और उसके बाद बैठ गया, तो आकर कौन क्रिया? पूर्वकालिक क्रिया। कोई भी डाउट हो छोटू कमेंट सेक्शन में रिप्लाई डालिए। कोई भी डाउट होवे आप कमेंट सेक्शन में रिप्लाई डालिए। चलिए नेक्स्ट है छोटू आपका प्रेरणार्थक क्रिया। चलिए
प्रेरणार्थक क्रिया किसको कहिएगा? प्रेरणार्थक। प्रेरणार्थक का मतलब प्रेरित करना। कहता है छोटू कर्ता खुद काम ना करके, कर्ता खुद काम ना करके किसी दूसरे से करवाता है। कर्ता खुद काम ना करके किसी दूसरे से करवाता है, किसी दूसरे को करने के लिए प्रेरित करता है, तो उस क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया कहा जाता है। कैसे बोल रहा है कि जिस क्रिया से यह ज्ञात होता है कि कर्ता कार्य ना कर किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, उस क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया कहता है। कहता है कि कर्ता खुद कार्य ना करके किसी दूसरे से करवाता है, उस क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। कर्ता खुद कार्य ना करके किसी दूसरे से करवाता है, तो उस क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे माँ बच्चे को खिलाने आई है, माँ बच्चे को खिलाने आई है, माँ बच्चे को खिलाने आई है, माँ बच्चे को खिलाने आई है। खिलाने नहीं छोटू, खिलवाने यहाँ कीजिए, बाने कर दीजिए। माँ बच्चे को खिलवाने आई है, माँ बच्चे को खिलाने नहीं खिलवाने आई है। वह पत्र लिखवा रहा है, वह पत्र लिखवा रहा, वह पत्र लिख नहीं रहा, वह पत्र लिखवा रहा है। यहाँ पे कर्ता खुद ना काम करके किसी दूसरे से करवा रहा है। छोटू क्रिया की टॉपिक इन हो जाती है यहाँ पे, ठीक है ना। अब आपका क्रिया का जो है थ्योरी क्लास, दैट मींस प्रैक्टिस क्लास मिलेगी, एमसीक्यू। तो अगर आप अच्छे से क्रिया की क्लास किए तो आप एमसीक्यू क्वेश्चन कीजिए, ज्यादा नहीं 8-10 क्वेश्चन आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है छोटू, क्रिया के कितने भेद होते हैं? क्रिया के कितने भेद होते हैं? क्रिया के 2 भेद होते हैं। जब भी ऐसे डायरेक्ट बोले कि क्रिया के कितने भेद, 2 ही मारिएगा। ओके, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। नेक्स्ट है गीता प्रतिदिन पढ़कर सोने जाती है। गीता प्रतिदिन पढ़कर सोने जाती है। वाक्य में पढ़कर किस प्रकार की क्रिया है? अभी हम बताए, जिसमें कर लगा रहेगा बस पूर्वकालिक क्रिया मारिएगा। कहाँ है जी? पूर्वकालिक क्रिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। गीता प्रतिदिन पढ़कर सोने जाती है, पहले तो वो पढ़ती है उसके बाद सोने जाती है। तो पहला काम कहाँ हुआ? पढ़ना हुआ पहला काम, तो पूर्वकालिक क्रिया पढ़ना हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम खाता है कैसी क्रिया है? राम खाता है कैसी क्रिया है? राम क्या खाता है? पत्ते नहीं चढ़ा, इसलिए अकर्मक क्रिया आपका राइट आंसर होगा। राम खाता है कैसी क्रिया है? अकर्मक क्रिया होगा। चलिए छोटू नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कहता है कि राम फल खाता है कैसी क्रिया? यहां बोल रहा था राम खाता, राम क्या खाता कोई आता पता नहीं, इसलिए अकर्मक क्रिया हो रहा था। यहां बोला राम फल खाता, राम क्या खाता? फल। यहाँ कर्म है ना जी, इसलिए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा सकर्मक क्रिया। क्या हो जाएगा छोटू? सकर्मक क्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रही है आपका, नेक्स्ट बोलता है कि निम्नांकित में प्रेरणार्थक क्रिया बताइए। प्रेरणार्थक क्रिया जिसमें कर्ता खुद काम ना करे और किसी दूसरे से करवाता है, किसी दूसरे को करने के लिए प्रेरित करता है, उसको क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया। तो प्रेरणार्थक क्रिया कौन है? पढ़ना के पढ़वाना, मांगना मंगवाना, चलना चलवाना, इनमें सभी। और ऑफ दिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक दूसरे का क्या है? प्रेरित कर रहा है। कर रहा राम ने रोटी खाई, वाक्य में क्रिया किसके अनुसार होगी? राम ने रोटी खाई। ऐसा तो लोग सोचेगा कि राम ने रोटी खाई, अरे राम ने रोटी खाया ना, लेकिन क्वेश्चन आ रहा है छोटू कि राम ने रोटी खाई, वाक्य में क्रिया किसके अनुसार बदलती है? जो क्रिया है वो कर्ता और कर्म के अनुसार बदलता है, तो क्रिया किसके अनुसार बदला? अगर राम के अनुसार बदलता तो हो जाता राम ने रोटी खाया। बट देखिए राम ने रोटी खाई, यहाँ पे देखिए छोटू ये रोटी है जो स्त्रीलिंग है, खाई भी स्त्रीलिंग है, इसलिए कर्म के अनुसार बदला। तो आपका राइट आंसर कर्म हो जाएगा। किसके अनुसार बदला? कर्म के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन सोहन को लड़वाता है। मोहन सोहन को क्या करता है? लड़वाता है। किसी करता खुद काम नहीं कर रहा, किसी दूसरे को प्रेरित कर रहा है करने के लिए, इसलिए आपका हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी काम का करना या होना क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। किसी काम का करना या होना क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटू, कहता है जिसमें 2 कर्म हो उसे क्या कहते हैं? द्विकर्मक कहते हैं। जिसमें 2 कर्म हो उसको क्या कहते हैं? द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। कहता है मोहन घर पहुंच गया, इसमें पहुंच गया किस प्रकार की क्रिया?
मोहन कहाँ पहुंच गया? मोहन घर पहुंच गया। तो मोहन घर पहुंच गया, इसमें कौन क्रिया है? यहाँ पे कौन क्रिया? राइट आंसर आपका होगा संयुक्त क्रिया है। कौन क्रिया छोटू? संयुक्त क्रिया। नेक्स्ट है नौकर बच्चे को चलाता है। वाक्य में चलाना किस प्रकार की क्रिया है? मोहन बच्चे को क्या करता है? चलवाता है। कौन क्रिया है? सकर्मक क्रिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। मोहन बच्चे को चलाता है, कौन क्रिया है जी? यहाँ पे सकर्मक क्रिया हो जाएगी। छोटू आपको नेक्स्ट क्लास में जो है ना, नेक्स्ट क्लास में जो आपका काल की थ्योरी क्लास चलेगी, काल टेंस। नेक्स्ट क्लास में आपको काल की थ्योरी क्लास चलेगी, जो कि बहुत लंबी टॉपिक है छोटू, 2-3 क्लास चलेगी काल का। ओके, इसके पहले हम आपको क्या देना चाहते हैं छोटू, कि कहा जाता है कि जिम्मेदारियां मजबूर कर देती है अपना शहर छोड़ने को। जिम्मेदारियां मजबूर कर देती है अपना शहर छोड़ने को, वरना कौन अपनी गली में जीना नहीं चाहता है। बात समझ में आ रही है? अरे बाबू कोई बताइए तो अपना घर छोड़ना चाहेगा? कभी भी कोई घर छोड़ के कहीं जाएगा? लेकिन मजबूरियां परेशान कर देता है इंसान को, ठीक ना, इसलिए उसको अपना गली छोड़ना पड़ता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में आपको कल मिलेंगे। ओके।